मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अभी तक तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्यायों पर अपन ने चिंतन किया, विचार किया, जिसमें जानने के उपाय पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में जीव के स्वतत्वों को लेकर के कितने प्रकार के जीवों के भेद होते हैं, कैसे जीव मर कर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कितने जन्मों को करता है, कितने प्रकार के शरीर होते हैं और कितने प्रकार के वेद होते हैं, अकाल मरण होता है कि नहीं होता, इसके बारे में विचार किया। आज तृतीय अध्याय, जिसमें नरकों के बारे में और मध्य लोक के बारे में वर्णन आएगा। कितने प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जो नारकी जीव हैं वो किस किस प्रकार के दुखों को उठाते हैं, वहाँ पर अंत में उनके शरीर का क्या होता है और कितने बड़े बड़े बिल हैं। वहाँ पर सुनते हैं कि अम्बावरीश असुर जाति के देव भी आकर के उनको कष्ट देते हैं। वो किस प्रकार से कष्ट देते हैं, क्या कोई उनके लिए धर्म का संबोधन भी दे सकता है और उनकी कितनी आयु होती है। फिर मध्यलोक के बारे में, मध्यलोक के बारे में जम्बूद्वीप और समुद्र आदि सब एक दूसरे को घेरे हुए हैं, बीच में मेरु है। वहाँ पर क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पर्वत हैं, पर्वत के ऊपर तालाब हैं, तालाब में पृथ्वी का एक कमल हैं, उनमें देवियाँ निवास करती हैं। उन सरोवरों से नदियाँ निकलती हैं और भरत क्षेत्र पूरे जम्बूद्वीप का कितना हिस्सा है, कहाँ कहाँ भू भूमियाँ हैं, कितने खंड होते हैं। फिर इसके बाद में धातकी खंड, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप और कहाँ तक मनुष्य जा सकता है। मानुषोत्तर पर्वत पर भी शाश्वत जिनालय हैं, उसके पहले पहले ही मनुष्य रहता है। मनुष्यों के भेद कितने होते हैं और कहाँ कहाँ कर्म भूमियाँ हैं, कितनी मनुष्यों और त्रियंशों की आयु होती है, इन सभी के बारे में इस अध्याय में अपन देखेंगे। जो मध्यलोक है, उस मध्यलोक में भरत और ऐरावत ऐसे 2 क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर परिवर्तन भी होता है और बाकी जगह शाश्वत कर्म भूमि या भोग भूमियाँ रहती हैं। उनमें जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तन होता है, उस समय 1 योजन तक धरती उठ जाती है, इसलिए पृथ्वी गोल जैसी लगने लगती है और उस समय में बहुत सारे पर्वत, क्षुद्र समुद्र आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण में जो आज परिवर्तन अपन देखने में आते हैं और जो इस अध्याय में वर्णन किया गया है, वो शाश्वत भूगोल के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो परिवर्तित भूगोल है, इसके कारण में इसका मिलान नहीं हो पाता है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान ने अपने ज्ञान से देखा है, उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करें। और प्रथम सूत्र का अवतार होता है। प्रथम सूत्र जिसमें भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम, ऐसा सूत्र अपन ने पहले अध्याय में देखा था
कि नारकियों और देवों को भवप्रत्यय नाम का विज्ञान होता है। उसमें नरक और नारकियों के बारे में सुना। जो भवप्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है उसमें बताया था कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके नाभि के ऊपर श्रीवत्स आदि, कलश आदि ऐसे चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक आदि, जिनके माध्यम से उस अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं। और उसके नीचे यदि मिथ्या दृष्टि होते हैं तो नाभि के नीचे गिरगिट आदि। तो जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो उनके वो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। वो भी प्रसंग साथ में देख करके यहाँ पर जिन नारकियों के बारे में सुना था, उन नारक में नारकी कौन है यह नहीं जान सके हैं। इसलिए नारकियों का आधार बताने के लिए जो पृथ्वियों का कथन प्रारंभ होता है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। ये 7 पृथ्वियाँ हैं जिसमें रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये भूमियाँ घनाम्बु वात वलय के आधार पर और घनाम्बु वात वलय घनवात वलय के आधार पर और घनवात वलय तनुवात वलय के आधार पर और तनुवात वलय आकाश के आधार पर स्थित रहता है। ऐसी ये 7 भूमियाँ क्रमशः नीचे नीचे हैं। यहाँ पर रत्नों जैसी प्रभा है, वो पहली पृथ्वी है। एक बार एक पंडित जी व्याख्यान कर रहे थे और वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी और उन्होंने सोचा इसको क्या ज्ञान होगा। उन्होंने कहा कि जहाँ पर रत्नों जैसी प्रवाह है उस पृथ्वी में जाना चाहोगी? तो वृद्ध महिला कहने लगी कि पंडित जी, हम जैसे अज्ञानी वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर तो आप जैसे ज्ञानियों को जगह मिलेगी। व्यंग उन्होंने किया था, उसका प्रतिफल उनको कैसा प्राप्त हुआ ये एक केवल बात के लिए आपसे सुनाई। अब इसके बाद में ये पृथ्वियाँ जो हैं ये 3 वात वलयों पर आधारित हैं। अपन इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये 7 पृथ्वियाँ नीचे नीचे की ओर हैं और ये पूरे लोक को भी 3 वात वलय घेरे हुए हैं। इन पृथ्वियों के भी वात वलयों के आधार पर ये रहते हैं। जैसे कि पूरे साइकिल का भार टायर के ऊपर, ट्यूब के ऊपर, रिम के ऊपर होता है, ऐसे ही ये 3 वलय होते हैं। तो इनमें जो पहला वलय है वो गोमूत्र के रंग का है, फिर दूसरा वलय वहाँ पर काले मूंग के समान रंग का है और तीसरा वलय अनेक रंगों वाला है। इनमें जो 7 पृथ्वियाँ हैं उसमें रत्न प्रभा पृथ्वी का 1,80,000 योजन उसकी चौड़ाई है। शर्करा प्रभा की 32,000 योजन उसकी ऊंचाई है। बालुका प्रभा पृथ्वी की 28,000 योजन, पंख प्रभा पृथ्वी की 24,000 योजन, धूम प्रभा पृथ्वी की 20,000 योजन, तम प्रभा पृथ्वी की 16,000 योजन और महातम प्रभा पृथ्वी की 8,000 योजन। इनके दूसरे नाम भी आगम में मिलते हैं। इनको धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी के नाम से जानते हैं। जो रत्न प्रभा है वो रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं। एक खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। उसमें खर भाग में यहाँ पर 16,000 विस्तार इसका योजनों में है। इसमें किन्नर, किमपुरुष, मोहरक, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, ये 7 जाति के व्यंतर, और नागकुमार में ये व्यंतर हो गए, और नागकुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्थित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, ये 9 जाति के भवनवासी देव निवास करते हैं। फिर दूसरा भाग इसके नीचे जो पंख भाग है वो 84,000 योजन का है। उसमें राक्षस व्यंतरों के और असुर कुमार जाति जो भवनवासी के होते हैं वो देव उसमें रहते हैं। और उसके सबसे नीचे वाला जो भाग रहता है वो अबहुल भाग कहलाता है। यह 80,000 योजन विस्तार वाला होता है। इसमें नारकी रहते हैं। तो ये 6 योजन में, 6 राजू में ये 7 नरक हैं और 1 योजन नीचे जो है कलंकला पृथ्वी है। इस कलंकला पृथ्वी में वहाँ पर केवल निगोदिया जीव रहते हैं, 5 प्रकार के स्थावर रहते हैं। ऐसे ये बैत्रासन के समान ये अधोलोक है और मध्य लोक जो है झल्लरी के समान है।
ऐसे लोक का आकार के बारे में अपन यहाँ इस प्रथम सूत्र के माध्यम से जानते हैं। अब इन नरकों में जो जीव हैं उनकी लिए जो भूमियाँ हैं वहाँ पर उनमें कितनी बिलों की संख्या है, उनके निवास स्थानों की कितनी संख्या है, या सारे जगह पर नारकी रहते हैं या कहीं कहीं रहते हैं, इस बात का निश्चय कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। यहाँ पर रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख, शर्करा प्रभा में 25 लाख, बालुका प्रभा में 15 लाख, पंख प्रभा में 10 लाख, धूम प्रभा में 3 लाख, तम प्रभा में 5 कम 1 लाख अर्थात 99,995 तथा महातम प्रभा में 5 नरक के बिल हैं। तो ये बड़े बड़े बिल होते हैं। कितने बड़े बड़े बिल होते हैं इसके बारे में वरांग चरित्र में बताया है कि यदि कोई देव को जम्बूद्वीप को पार करने में एक पलक में वो पार कर लेता है तो इन बिलों को पार करने में उसको 6 महीने लग सकते हैं। इतने बड़े बड़े बिल होते हैं जहाँ पर नारकी असाता वेदनी कर्म के उदय से शीत उष्णादि वेदनाओं से दुखी होते हैं, जहाँ प्राणी हाहाकार करते रहते हैं वे नरक कहलाते हैं और इन्हीं को बिल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें इंद्रक जो बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में होता है, वो इंद्रक बिल कहलाता है। श्रेणीबद्ध जो दिशाओं और विदिशाओं में पंक्तिबद्ध बिल होते हैं उनको श्रेणीबद्ध कहते हैं, और दिशा विदिशाओं के अंतराल में बीच में पुष्प के समान बिखरे हुए बिल प्रकीर्णक कहलाते हैं। इन नरकों में जहाँ पर 30 लाख आदि बिलों के बारे में बताया गया है तो उनमें वहाँ पर मंजिलें हैं। जैसे प्रथम नरक है वहाँ पर 13 प्रस्तार हैं, 13 पटल हैं, 13 मंजिल की बिल्डिंग जैसे समझ सकते हैं अपन इसको। इसमें प्रथम पटल जो है वहाँ पर उसका नाम सीमंतक है और उसमें रहने वाले जो देव हैं उनकी आयु, जो नारकी हैं उनकी आयु के बारे में जहाँ पर 10,000 से लेकर 90,000 तक की आयु, 90,000 वर्ष की आयु तक वाले नारकी रहते हैं। उसमें ही इस सीमंतक बिल में ही राजा शणिक जिन्होंने नरक की आयु को बांधा था 33 सागर से घटा करके उन्होंने 84,000 कर ली थी, वो सीमंतक बल में अभी भी विद्यमान है। आगे चल करके वो प्रथम महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे। तो प्रथम नरक में 13 पटल हैं, आगे आगे 2-2 पटल कम होते जाते हैं। द्वितीय नरक में 11, तृतीय नरक में 9, चौथे नरक में 7, पांचवें नरक में 5, छठे नरक में 3, सातवें नरक में 1। इतने पटल हैं, इतने ही इंद्रक बिल हैं। और नारकियों के जो उत्पत्ति स्थान हैं वो भट्टान अति उष्ण अथवा अति शीत हैं। ये बिल कस्तूरी से अनंत गुणित काले अंधकार से व्याप्त हैं। ये नरक जहाँ पर नारकी जन्म लेते हैं मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घनित स्थानों से नीचे की ओर मुख करके पैदा होते हैं और उनके जन्म स्थानों के ठीक नीचे तलवार, भाला, मूसल आदि 36 प्रकार के शस्त्र गड़े रहते हैं। उन्हीं पर ये गेंद के समान अंतर मुहूर्त तक उछलते रहते हैं, बार बार गिरते हैं, उछलते हैं और कष्टों को प्राप्त करते हैं। 7वें नरक में 500 योजन उछलते हैं। 6वें आदि नरकों में आधा आधा अर्थात 250 योजन, 125 आदि योजन बताते हैं। अब इसके बाद में इन भूमियों में रहने वाले नारकियों की क्या विशेषता है उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। नारका नित्या शुभतर लेह परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या, वे नारकी हमेशा ही अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, यानी अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। किन की तुलना में? त्रियंशों की तुलना में। तर प्रत्यय जो लगता है उनकी तुलना में इनमें ये अशुभतर होती हैं। लेश्या के बारे में देखें तो लेश्या के बारे में अपन याद रख सकते हैं 2.5, 2, 1.5, 1। तो प्रथम नरक में और द्वितीय नरक में और तीसरे नरक के आधे भाग में वहाँ पर कापोत लेश्या होती है। फिर उसके नीचे वाले भाग में नील लेश्या, फिर इसके बाद में जो चौथी पृथ्वी है उसमें नील लेश्या, 5वीं के आधे भाग में नील लेश्या होती है। इस प्रकार से आधा उसका आधा इसका बीच का एक मिला करके 2 नरकों में। और इसके बाद में वहाँ पर नील लेश्या जहाँ पर समाप्त हुई वहाँ पर कृष्ण लेश्या चालू हो गई। अगले
जो नरक है, 6वां नरक है, उसमें भी कृष्णलेस्या, तो इन 1.5 नरक में कृष्णलेस्या, और 7वें नरक में सबसे नीचे वहाँ पर परम कृष्णलेस्या होती है। इस प्रकार से उनकी लेस्या को अपन जान सकते हैं। परिणाम, अशुभतर परिणाम में यहाँ पर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को लिया गया है। ये क्षेत्र विशेष निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर हैं। यहाँ जैसे कि कहा जाता है छेडाला में, परसत तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तो वहाँ पर एक साथ में 1000 बिच्छू के काटने पर जो वेदना होती है, उससे भी ज़्यादा अधिक वेदना वज्र में कांटों से व्याप्त नरक भूमि के स्पर्शन से होती है। जिह्वा के द्वारा जिस पदार्थ को चखते हैं वही सर्वथा वेस्वाद होता है। वहाँ पर गंध के बारे में कि सूकर, कुत्ता, बकरी, हाथी, भैंस आदि के सड़े हुए शरीर की गंध से भी अनंत गुनी दुर्गंध वाली मिट्टी नरकों में होती है। प्रथम नरक की मिट्टी की दुर्गंध से यहाँ पर 1 कोस के भीतर स्थित जीव मर सकते हैं, और इसके आगे द्वितीयादि पृथ्वियों में इसकी घातक शक्ति आधा कोस और भी बढ़ जाती है। नारकियों की आंखें जो कुछ देखती हैं वे सब अनिष्ट होता है, वहाँ पर कुछ भी प्रिय नहीं होता, और कानों के द्वारा सुने गए भी अत्यंत कर्णकटु और बुरे शब्द वहाँ पर सुनाई देते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर परिणाम अशुभतर होते हैं। देह या उनका शरीर, अशुभ नाम कर्म के उदय से उनका हुंडक बेडोल संस्थान होता है, बड़े बीभत्स लगते हैं। यद्यपि उनका शरीर भी वैक्रियक है, देवों का भी उनका भी वैक्रियक है, लेकिन उनके शरीर में, देवों के शरीर में वहाँ पर सप्त धातुएं नहीं होती हैं, लेकिन इनके शरीर में मल, मूत्र, पीप, रक्त, मज्जा, अस्थि, चर्म, मांस, केस आदि बीभत्स सामग्री रहती है, इसलिए इनकी देह अति अशुभतर है। इसके बाद में वेदना, अभ्यंतर आसता वेदनी के उदय से शीत उष्ण वेदना की बाह्य तीव्र वेदनाएं उनको होती हैं। नरकों में इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। उसके बारे में बताया जाता है कि हिमालय बराबर तांबे का गोला उसमें डाल दिया जाए तो वे क्षण मात्र में गल जाएगा, और यदि पिघला हुआ तांबा शीत नरकों में डाला जाए तो वे क्षण मात्र में जम जाएगा। ऐसी वहाँ पर शीत और उष्ण की वेदना होती है। तो आदि के 4 पृथ्वियों में उष्ण वेदना है, 5वीं में 3 लाख बिल हैं तो उसके 2 लाख बिलों में उष्ण वेदना है, नीचे के 1 लाख बिल में शीत वेदना है, 6ठे में 1 लाख में 5 कम थे और 7वीं में 5 हैं, इनको सब मिला करके 2 लाख बिलों में शीत वेदना है, और बाकी के 82,000 बिलों में वहाँ पर जो है उष्ण वेदना है। अब आप लोगों को सुनकर के लगेगा कि पहले के नरकों में उष्ण वेदना है, शीत नीचे है, तो शीत की जो है वेदना और भी कठोर होती है, उसको सहन करना। आप लोगों ने सुना होगा शीत के कारण में लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उष्ण में सीधे गर्मी के कारण नहीं, उसके प्रभावों के कारण मर सकते हैं, लेकिन शीत ऐसी वेदना होती है कि जो व्यक्तियों को मारने में बहुत तीव्रता वाली होती है। इस प्रकार से आचार्य जटानंदी सिंह ने बरांग चरित्र में कहा है कि वहाँ पर कैसी गर्मी पड़ती है। वहाँ की, यहाँ नारकियों को वहाँ से उठा करके यदि यहाँ पर होलिका में जहाँ पर जलाते हैं वहाँ पर डाल दिया जाए तो भी उनको वहाँ पर निद्रा आ जाएगी, इससे ज़्यादा तीव्र गर्मी की वेदना होती है। और शीत वेदना में कि वहाँ के नारकियों को यहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ गिर रही हो वहाँ पर रख दिया जाए तो भी उनको वहाँ पर बहुत चैन आ जाएगा, ऐसी वहाँ पर वेदना होती है। भूख प्यास की वेदना के बारे में, नारकियों को इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का नाजजू खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ऐसी उनको वहाँ पर, और ऐसी प्यास लगती है कि सिंधु नीर तें प्यास ना जाए तो पण एक ना बूंद लहाए, ऐसी उनको प्यास लगती है। वहाँ की जो वो दुर्गंधित मिट्टी खाते हैं एवं तीक्ष्ण खारा व गर्म बैतरणी नदी का पानी पीते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर भूख प्यास की बड़ी तीव्र वेदना रहती है। विक्रिया, नारकी लोग मन में थोड़ा सा भाव आता है सो करेंगे, लेकिन वो उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया ही करते रहते हैं। दुख दूर करने के जितने उपाय करते हैं उनसे उनका दुख दूना ही उत्पन्न होता जाता है। वहाँ पर विभंग ज्ञान के द्वारा वो हमेशा ही गलत ही उसका अर्थ निकालते रहते हैं कि पहले मुझे जो चाकू फेंक कर दिया गया था वो चाकू फेंक कर नहीं, मुझे मारने के लिए दिया गया था। इस प्रकार से वहाँ पर वो अशुभ विक्रिया ही करते रहते हैं। नारकियों में क्षेत्र संबंधी दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, असुरकृत दुख, परस्पर दुख, रोग संबंधी दुख और भूख प्यास संबंधी दुख होते हैं। यहाँ पर कुष्ठ और उदरशूल आदि दुस्सह दुख देने वाले रोग हैं। वे संपूर्ण रोग स्वभाव से ही नारकियों के शरीर में एक साथ होते हैं। प्रथम नरक में नारकियों के लिए 8,89,056 ऐसे इनके दुगने दुगने होते होते जहाँ पर सप्तम पृथ्वी में वहाँ पर देखते हैं तो 5,68,00,000
99,584 रोग होते हैं। ऐसे रोगों से ग्रसित वो नारकी रहते हैं। और उनकी अवगाहना के बारे में तो सबसे जघन्य अवगाहना 3 हाथ की होती है पहले नरक में, और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल की होती है। यही दुगने दुगने होते होते 500 धनुष की अवगाहना हो जाती है। इनमें जो तीसरे नरक हैं वहाँ पर 31 धनुष की अवगाहना उत्कृष्ट है और 17 धनुष की अवगाहना जघन्य है। यहाँ पर अभी सूत्र में आएगा कि जो असुर कुमार देव वहाँ पर आते हैं वो 25 धनुष की आकृति वाले होते हैं। वो वहाँ पर आकर के उनको पीड़ा देते हैं, तो समझ सकते हैं वो से अगर उनके पास देवों के पास विक्रिया होती है उससे वो अपना बड़ा शरीर भी कर सकते हैं। अब इन नारकियों के शीतोष्ण जनित दुख ही हैं या दूसरे प्रकार का भी दुख है, उस बात को बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है परस्परोदीरित दुखाह। वे नारकी आपस में उत्पन्न किए हुए दुख वाले होते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर एक कुत्ता किसी नई कॉलोनी में पहुँचता है, वहाँ के कुत्ते जिस प्रकार से देख करके उसको भौंकते हैं, काटते हैं, उसी प्रकार से नारकी भी मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग ज्ञान के द्वारा दूर से ही देख करके उनके दुखों के कारण को जान करके और दुख की आशंका से एक दूसरे को देखने से जिनकी प्रज्वलित हुई है क्रोध की अग्नि, ऐसे वे नारकी अपने शरीर की विक्रिया से तलवार, परशु, भिंडीमाल आदि शस्त्र बनकर परस्पर में शरीर का घात करते हैं, छेदन भेदन करते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे को उदरित दुख वाले होते हैं। किन किन कार्यों का नरकों में क्या क्या फल मिलता है, इसके बारे में भी बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वहाँ पर कोई जीवों ने पहले नेत्रों को फोड़ा है, अंगुपांग को छेदा है, तो वहाँ पर भी दूसरे नारकी उनके नेत्रों को निकाल लेते हैं, फाड़ देते हैं, अंगों को फाड़ देते हैं। बुरे विचार करने के फल के वहाँ पर बताते हैं कि नारकी उनके पेट को पूरा नष्ट कर देते हैं। कोई यंत्रादिक में पीस देता है। और मद्यपान का फल, जो यहाँ पर सुरापान करते हैं, मदरा पीते हैं, उनके लिए वहाँ पर सणसी से मुंह फाड़ करके उनको गरम गरम तांबा वहाँ पर उबलता हुआ पिलाया जाता है। इस प्रकार से मांस भक्षण के फल के बारे में बताते हैं कि जो मांस भक्षण में के प्रेमी होते हैं उनके स्वयं के शरीर का वहाँ पर मांस काट करके उनके ही मुख में खिलाया जाता है। और पर स्त्री का जो सेवन करने वाले होते हैं, ऐसे आसक्त लोगों के लिए नरक में वहाँ पर अतिशय तपी हुई लोह की बनी हुई युवती की मूर्ति जो है, लोहे की बनी हुई मूर्ति को वहाँ पर जो युवती की मूर्ति है उसको वहाँ पर उनसे दृढ़ता के साथ में उसको चिपकाते हैं, जो गरम गरम होती है, और जलती हुई आग में उनको उठा करके फेंक देते हैं। सप्त व्यसन का फल वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर उनको तीक्ष्ण शूल के अग्रभाग पर चढ़ा देते हैं। कोई दुष्ट आक्रंदन करते हुए जीवों को संपूर्ण शरीर को जबरदस्ती सांकल द्वारा खंभे से बांधकर क्रोध से उनको चीरते हैं और छीलते हैं। जो कई बार स्नान करते हैं दिन में, एक बार स्नान करना तो शुद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन जो कई बार स्नान करते हैं उनके लिए वहाँ पर जो बैतरणी नदी है उनकी कल्लोल मालाओं के बीच में और वहाँ पर ले जा करके, जिसमें कि बहुत पीड़ा होती है, उसमें अन्य नारकियों के द्वारा डुबोए जाते हैं। फिर मद करने का जो फल बताते हैं कि वहाँ पर उनके लिए कि बहुत ऊंचा आसन चाहिए था तुम्हारे लिए, इसलिए वहाँ पर तप्तायमान जो आसन होता है उसके ऊपर बिठाल करके उनको जलाते हैं। झूठ बोलने के फल के बारे में कि वहाँ पर नारकी दूसरे उनकी जीभ को उखाड़ लेते हैं और अत्यंत गर्म तांबे को उनको पिलाते हैं। दूसरे नारकी उन्हें नोचते हैं, शस्त्रों से बार बार मारते हैं, हथियारों से उनके दांत उखाड़ लेते हैं, होठों को यंत्रों से काट देते हैं और उनके मुख में बलपूर्वक भयंकर सांपों को ठूस देते हैं, जिनकी फुकार से उनके जैसे लगता है कि प्राण ही निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर प्राण नहीं निकलते क्योंकि उनकी आयु में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा अपन दूसरे अध्याय में देख चुके हैं। ऐसे उन नारकियों के इतने दुख होते हैं। इसके बाद में भी और कुछ दुख होते हैं, उसको बताने के लिए यहाँ पर अगले सूत्र का अवतार होता है। उसके लिए कहते हैं कि जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है, क्या वे इतने ही हैं या और भी हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। चौथी पृथ्वी के पहले पहले तक संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार भी नारकियों को दुख उत्पन्न कराते हैं। तो नारकियों को वहाँ पर जो दुख उत्पन्न कराने वाले संक्लिष्ट परिणाम वाले वो जो देव रहते हैं वो अम्बावरीश जाति के रहते हैं। जिन परिणामों से असता वेदनी आदि कर्मों का बंध होता है वे संक्लिष्ट परिणाम कहलाते हैं, जिनमें वहाँ पर जो जीव
जाते हैं असुर कुमार जाति के देव, उनमें सभी असुर कुमार देव दुख नहीं देते हैं, किंतु महाबल, महाकाल, श्याम, महारु आदि संकलित परिणाम वाले असुर कुमार ही दुख देते हैं। वे पूर्व भव का बैर याद दिला देते हैं और आपस में लड़ाते हैं, अग्नि की ज्वालाओं पर सुलाते हैं, उनके शरीर के तिल के समान टुकड़े कर देते हैं, उनकी लड़ाई को देख करके खुश होते हैं। जैसे यहाँ पर कई लोग पशुओं को लड़ा करके खुश होते हैं, लगता है वो नरकों के जाने की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे वहाँ पर जो है नारकियों के लिए तकलीफ देने वाले होते हैं। इन तीसरे नरक तक जाकर के वहाँ पर इनको दुख देने वाले होते हैं। इसको सुनकर के ऐसा लगेगा कि तीसरे नरक के नीचे के जो नारकी हैं वो लोग सुखी होंगे, ऐसा नहीं, वहाँ पर भी बहुत दुख होता है और इनसे ज़्यादा दुख होता है। जैसे कि कहा जाता है कि एक सुनार और एक लोहार की दुकान पास पास में थी। एक बार एक लोहे का टुकड़ा उछल करके और सुनार की दुकान पर पहुंच गया, तो सोने ने लोहे से पूछा कि तुम बहुत आवाज़ क्यों करते हो? देखो मैं भी पिटता हूँ लेकिन मैं आवाज़ नहीं करता। तो उस समय में लोहे के टुकड़े ने कहा कि तुम्हारी पिटाई करने वाला कोई दूसरी जाति वाला होता है और मेरी पिटाई करने वाला मेरी ही जाति वाला होता है। अपनों का दुख तीव्र होता है, इसलिए बाहर वाले तो कभी कभी आकर के दुख देते हैं, नीचे के नरकों में वहाँ के स्वयं के ही आपस के इतने दुख होते हैं वो इनसे ज़्यादा होते हैं। उनके शरीर के वहाँ पर टुकड़े होने पर भी वो पुनः मिल जाते हैं, उनमें जो पारे के समान जैसे पारा बिखर जाता है फिर मिल जाता है, ऐसा उनका वहाँ पर दुख होता है। और मरने के बाद में उनका शरीर जो है हवा में नष्ट हुए बादलों के समान विलीन को प्राप्त हो जाता है। शब्द से यहाँ पर जो नारकी होते हैं वो कभी कभी धर्म का उपदेश भी प्राप्त करते हैं। इसमें संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुखाश्च च शब्द के साथ में यहाँ पर जो दिया है वो चौथी पृथ्वी के पहले तक ये होता है, वहाँ पर धर्म का उपदेश भी उनको प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सीता का जीव जो 16वें स्वर का प्रतीन्द्र है, तीसरे नरक में वहाँ पर संबोधन करने के लिए गया था। आदिनाथ भगवान का जीव भी जो पूर्व में उनके मंत्री थे उनको संबोधन करने के लिए दूसरे नरक में गए थे, इस प्रकार से उनको संबोधन दे करके वहाँ पर कभी कभी धर्म का श्रवण भी करा देते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी करा देते हैं। यहाँ पर जो नारकियों को पीड़ा होती है उसके द्वारा उनको इन पीड़ाओं के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती है, जहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वेदना भी भव, लेकिन मनुष्यों और त्रियंचों में ऐसी पीड़ा नहीं होती है। और यहाँ की पीड़ाओं के प्रतिकार के भी साधन हैं, और कई बार जो पीड़ाएं होती भी हैं तो पीड़ा के समय में वहाँ पर सोचता है कि अब इस प्रकार के कार्य फिर नहीं करेंगे, लेकिन पुनः जब पीड़ा आती है तो पुनः उस पीड़ा के कार्यों को, जैसे कि गर्भ में जब शिशु रहता है उस समय में जब जन्म देते समय में माँ के लिए बहुत पीड़ा होती है, वो सोचती है मैं पुनः गर्भ धारण नहीं करूँगी, लेकिन बाद में उसकी विस्मृत कर देती है और पुनः गर्भ को धारण कर लेती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर इसके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब इसके बाद में उन नारकियों की कितनी उत्कृष्ट आयु होती है उसका ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र आता है, क्योंकि अकाल मरण नहीं है तो उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, इसके ज्ञान के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है तेष वेक त्रिसप्त दस सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति ही। उन नारकियों में वहाँ पर जो नरक हैं उनमें पृथ्वी में रहने वाले नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर प्रमाण होती है। प्रथम नारकियों में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक की उत्कृष्ट स्थिति 10 सागर, पांचवें नरक की 17 सागर, छठे नरक की नारकियों की 22 सागर और सातवें नरक के नारकियों की 33 सागर। अब ये सागर क्या होता है इसके बारे में अपन समझें तो 2000 कोस गहरे, 2000 कोस लंबे चौड़े, गड्ढे में कैंची से जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसे उत्तम भूमि के जन्मे हुए मेढ़े के कोमल बालों के सबसे छोटा जिसका कि दूसरा टुकड़ा ना किया जा सके, उसके द्वारा इतना भरना है कि उस पर से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तो उनके पैर नहीं धंसें, और 100 वर्ष में उनको एक एक बाल को निकालना है। जितने समय में वह गड्ढा खाली हो वह व्यवहार पल्ल है। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लियों का एक व्यवहार सागर होता है। इससे असंख्यात गुणा उद्धार सागर होता है और इससे भी असंख्यात गुणा अद्धा सागर होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का उद्धार सागर और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर होता है। तो व्यवहार पल्ले से वहाँ पर संख्या का निर्धारण होता है, उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्र आदि की गणना होती है।
जो आगे वर्णन आएगा, और अद्धा पल्ले से वहाँ पर कर्मों की स्थिति का प्रमाण लगाया जाता है। एक डेनमार्क की कहानी भी सुनी थी कि जिसमें भी अनंत का दिन क्या होता है, तो उसमें बताया कि 1 मील लंबा, 1 मील चौड़ा और 1 मील ऊंचा एक पर्वत है। उस पर्वत पर 100 वर्ष में एक चिड़िया अपनी चोंच मारती है, और उस चोंच मारने से जितना पर्वत घिसता है, ऐसे 100 वर्ष में वो हर बार चोंच मारते मारते जब पूरा पर्वत पूरा घिस जाए, उतना जितना काल लगेगा वो अनंत का एक दिन होता है। तो ये भी अलौकिक गणित से कुछ समानता रखती हुई एक कथा है। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं अलौकिक गणित है। इस गणित को जो दिव्य ज्ञान वाले केवली रहते हैं वही बता सकते हैं। और यहाँ पर जो नरकों का दुख किया है, वहाँ पर नारकियों के दुख का केवल दिग्दर्शन किया है। वास्तव में उनके दुख इससे भी कोई, क्योंकि जो अपन जो कुछ जानते हैं उसी को बता सकते हैं, और उनके जो दुख होते हैं जिसके बारे में अपन लोग अनुभूत नहीं है, ऐसे दुखों को कोई भी कहने में समर्थ नहीं हो सकता है। ऐसे नारकियों के वर्णन को अब ज़्यादा देर तक आचार्य महाराज उमा स्वामी नहीं करना चाहते। 6 सूत्रों के बाद में ही वो मध्य लोक के धरातल पर आकर के और मध्य लोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। अब मध्य लोक में 7 भूमियों से फैले हुए अधोलोक का वर्णन किया। अब त्रिय लोक का कथन करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। जम्बू द्वीप लवणो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। मध्य लोक में जम्बू द्वीप और लवण समुद्र को आदि करके शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबसे पहला जम्बू द्वीप है और सबसे पहला लवण समुद्र है। इस प्रकार एक दूसरे को घेरे हुए ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इनमें शुभ नाम वाले, लोग पूछते हैं कि बच्चे का नाम रखना है, तो ये शुभ नाम वाले आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं। तो आगम में जो शब्दों किया जाता है, उन शब्दों को अपने बच्चों के नाम रखने के लिए अपन चयन कर सकते हैं। तो 2.5 उद्धार सागर या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले प्रमाण द्वीप और समुद्र होते हैं, एक दूसरे को दुगने दुगने आकार देते हुए। उनमें द्वीपों के बारे में जम्बू द्वीप, फिर धातकी खंड, पुष्कर द्वीप, वारुणीवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, घृतवर द्वीप, इक्षुवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, अरुणवर द्वीप, कुंडलवर द्वीप आदि। और समुद्र में सबसे पहला लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर समुद्र, इक्षुवर समुद्र आदि, ये एक दूसरे को घेरे रहते हैं। यहाँ पर समुद्रों में जो जल है उसका कैसा स्वाद रहता है, तो लवण समुद्र का नमक के समान खारा, घृतवर का घी के समान, क्षीर समुद्र का दूध के समान, कालोदधी और शंभुरमण का जल के समान, पुष्करवर का मधु और पानी के समान, तथा शेष समुद्र का इक्षु रस के समान स्वाद है, ऐसा हरिवंश पुराणकार ने लिखा है। अब इन द्वीप समुद्रों के विस्तार, रचना और आकार विशेष का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। द्विर्द्विर विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपणो वलया कृतयः। ये द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं, पूर्व के द्वीप समुद्र को तथा समुद्र द्वीप को घेरे हुए हैं, तथा वलय के आकार वाले ने चूड़ी के आकार वाले हैं। जम्बू द्वीप से दूना विस्तार लवण समुद्र का है। जम्बू द्वीप जो है थाली के समान है, उसके दूने विस्तार वाला लवण समुद्र जो चूड़ी के समान है। फिर लवण समुद्र से दूना धातकी खंड का, धातकी खंड से दूना कालोदधी समुद्र का, और इससे दूना पुष्करवर द्वीप का। इस प्रकार आगे आगे जानना चाहिए। ये सभी एक दूसरे को घेरे हुए हैं। अब पहले जम्बू द्वीप का आकार और विस्तार कहना चाहिए, क्योंकि सर्वद्वीप समुद्र से के कथा जम्बू द्वीप है, तो पहला मूल समझ में आ जाएगा, फिर दुगना करेंगे। तो यहाँ पर तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपः। उन द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु रूपी नाभि से युक्त 1 लाख योजन विस्तार वाला गोल जम्बू द्वीप है। अर्थात सभी द्वीप समुद्रों के ठीक बीच में 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के ठीक बीच में 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है आपके लिए कि 1 लाख योजन का जो जम्बू द्वीप है और उसमें 1 लाख योजन वाला सुमेरु पर्वत कैसे रह सकता है। तो यहाँ पर जम्बू द्वीप थाली के रूप में है और वो 1 लाख योजन ऊंचाई के रूप में है, इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे कोई 50 फुट बाई 50 फुट कमरे में एक 50 फुट का खंबा खड़ा कर दिया जाए तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर और 1 लाख योजन वाला जो ऐरावत हाथी होता है उसको भी यहाँ पर आने में कोई बाधा
नहीं होती है। अब इन जो मेरू पर्वत है बीच में, वहाँ पर चैत्यालय आदि हैं जिनके बारे में आप लोग पूजा भी करते हैं, जहाँ पर पांचों मेरू में 80 जिनालय होते हैं। यहाँ पर बीच के मेरू के बारे में बात की गई है। तो जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरू है, खंड के बारे में दोनों तरफ वहाँ पर विजय और अचल मेरू हैं, और पुष्करार्ध में वहाँ पर मंदर एवं विद्यनमाली मेरू हैं। इनमें 4 वन हैं, भद्रसाल, सोमनस, नंदन व पांडुप। इनमें चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं, इसलिए एक मेरू पर 16 और 5 मेरू पर 80 जिनालय हैं। यहाँ पर जम्बू द्वीप कहा, तो जम्बू द्वीप के उत्तर पूर्व में वहाँ पर अनादि निधन पृथ्वी का एक जम्बू का वृक्ष है, जिससे इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उस पर शाश्वत चैत्यालय हैं। ऐसे जहाँ पर धातकी खंड नाम पड़ा है वहाँ पर धातकी का वृक्ष है, और जहाँ पर पुष्करवर द्वीप का है वहाँ पर पुष्कर का वृक्ष है उत्तर पूर्व में। इस प्रकार से अपन इसको पहचान सकते हैं। अब इन जम्बू द्वीप में जो 6 कुल पर्वतों से विभाजित होकर 7 क्षेत्रों वाला है, वे कौन से हैं, इस बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है। भरत, हैमवत, हरिविदेह, रम्यक, हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। जम्बू द्वीप में भरत, हैमवत, हरिविदेह, रम्यक, हैरण्य और ऐरावत ये क्षेत्र हैं। भरत, ये भरत नाम के चक्रवर्ती से इसका नाम, जिसने इसका उपभोग किया, अथवा जैसे संसार अनादि है उसी प्रकार से भरत क्षेत्र आदि के नाम भी अनादि हैं। यह स्वाभाविक है, अपन जान सकते हैं। हेमवत क्षेत्र, इस क्षेत्र में हेमवन पर्वत है, इसलिए इसको हेमवत क्षेत्र कहते हैं। हरि, सिंह के रंग वाले मनुष्य यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसका नाम हरि क्षेत्र है। विदेह, इस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य कर्म बंध का उच्छेद करने के लिए अथवा शरीर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, इसलिए इसका नाम विदेह है। रम्यक, यहाँ रमणीय देश, नदी, पर्वत आदि से युक्त है, इसलिए इसे रम्यक कहते हैं। हैरण्यवत, हिरण्य वाले रुक्मी पर्वत के समीप होने से इसे हिरण्यवत कहते हैं। और ऐरावत, उस नगरी का अनुपालन करने वाला ऐरावत नाम का राजा हुआ था, इसका नाम ऐरावत है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये सारे यहाँ पर अपन देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में ये जम्बू द्वीप गोल गोल है, इसमें जो है बीच में मेरू है, और यहाँ पर ये सारे क्षेत्र हैं, इनके बीच में पर्वत हैं, उनके बारे में अगला सूत्र आता है। कुल पर्वत 6 हैं, ये पहले के आए हैं, किंतु वे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं, यह बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वताः। वर्ष क्षेत्रों के विभाव के कारण में इनको वर्षधर कहते हैं। तत् यानी उन भरतादि क्षेत्रों को विभाजित करने वाले हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत हैं। भरत और हेमवत क्षेत्र का विभाजन करने वाला हिमवन पर्वत है। हेमवत और हरि क्षेत्र का विभाजन करने वाला महाहिमवन पर्वत है। हरि और विदेह क्षेत्र का विभाजन करने वाला निषद पर्वत है। विदेह और रम्यक क्षेत्र का विभाजन करने वाला नील पर्वत है। रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्र का विभाजन करने वाला रुक्मी पर्वत है। हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र का विभाजन करने वाला शिखरी पर्वत है। इन सभी पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अब ये पर्वत की क्या विशेषता है, उसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर, रजत, हेममयाः। ये हेमवत पर्वत हेममय, चीनी रेशम के समान है। महाहिमवन रजतमय है। निषद पर्वत तपनी, तपाए हुए स्वर्ण के समान है। नील पर्वत बैटूर्य यानी मयूर कंठ के समान है। रुक्मी पर्वत रजतमय यानी चांदी के समान है। और शिखरी पर्वत हेममय, चीनी रेशम के समान है। यहाँ पर मयट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये स्वर्णमय है, रजतमय है, ऐसा निकालना चाहिए। तो जब स्वर्णमय रजतमय है तभी इनमें आगे के सूत्र में जो मणियाँ लगी हैं वो शोभित होंगी। उस बात के लिए यहाँ पर कि इन पर्वतों की और विशेषता को ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। मणि विचित्रो पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। इन पर्वतों के पार्श्व भाग यानी दोनों तरफ नाना प्रकार की मणियों से रचित हैं और ये उपरि मूले च तुल्य विस्तारा, उपरि मूल और चा शब्द से मध्य में ये तुल्य विस्तार वाले हैं।
यहाँ पर ऊपर और मध्य में, बीच में, नीचे और मध्य के बीच में विस्तार अलग भी हो सकता है। जैसे ऊपर से बीच के बीच में कुछ भी आकार हो सकता है। वैसे तो इनको दीवार की तरह भी कहा गया है, लेकिन आचार्य जी का चिंतन है कि पर्वत दीवार की तरह ना होकर के जहाँ पर ऊपर, नीचे और मध्य में समान कहा है, लेकिन बीच में और भी कुछ उनका आकार हो सकता है।